हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक विद अमन सर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न की, जिसमें 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अक्सर पूछा जाता है। ये मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर हल करेंगे, सभी प्रश्न को इस टाइप के। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उनके पास कुल कितने मुर्गे हैं। देखो, बेसिकली हम एक इसका ट्रिक लिखेंगे, छोटा सा सूत्र, जिसके माध्यम से हम लोग 2 सेकंड में इसका आंसर बताएंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, हमें 2 पैर या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जाएगा। ठीक, तो हम लोग सूत्र क्या बनाएंगे, जैसे हमें इसमें बताना है मुर्गों की संख्या। ठीक, तो हमें मतलब 2 पैर, मुर्गे कितने पैर होते हैं, 2 पैर। ठीक, तो मतलब हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर टोटल पैर, कुल पैर, माइनस, हमें 2 पैर वालों की जब भी संख्या निकालनी होगी तो 2 गुणे सिरों की, 4 गुणे सिरों की संख्या, 4 गुणे, यहाँ पे हम लोग सिर, जितना भी सर होगा उसको लिखेंगे। ठीक, 4 गुणे सिर, और बटा क्या, बटा 2। ठीक, यही एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम लोग टोटल हर क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा था इसमें, हरि के पास कुछ कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे, यदि कुल सिरों की संख्या 48। अब देखो, सिर के स्थान पे 48 दिया है और कुल पैरों की संख्या दिया है 140। चलिए, पैर दिया है 140 माइनस, यहाँ पे हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक, अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। माइनस 4 गुणे सिरों की संख्या कितनी थी, 48। ठीक, और बटा में क्या कर देंगे, 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 माइनस 4 अट्ठे 32 के 2, 3 4 चौके 16, 3 19, और बटा 2। इन दोनों का अंतर ले लो, 52 और बटा 2 बराबर कितना, 26। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या मतलब कुल मुर्गों की संख्या हमें बताना था, तो कितना हो गया, 26। क्लियर है ना। अगर इसी में हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी हो तो देखिए, हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हम सिर्फ इतना ध्यान देते हैं, अगर 4 पैर की संख्या बतानी होगी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 गुणे सिरों की संख्या। क्लियर, 2 गुणे सिरों की संख्या। चलिए, अगला क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दे रखा है, एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, जिनके सिरों की कुल संख्या 100 और पैरों की कुल संख्या 320 है। तो बताइए समूह में गाय और मुर्गी की संख्या में अनुपात क्या है। ठीक, तो हमें अनुपात बताना है, हम लोग अलग अलग संख्या निकाल लेते हैं, दोनों का रेशियो बना लेते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। सूत्र यही है, हम 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा कुल पैर इसमें दे रखा था कितना है, 320 माइनस कुल सिरों की संख्या है 100, यानी कि 4 गुणे 100 और बटा 2। तो ये 400 हो गया, 400 में से 320 गया कितना, 80, 80 बटा 2 मतलब क्या, 40। हमारे पास 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी, मतलब मुर्गे कितने, 40। ठीक, तो अगर 40 मुर्गे हैं और टोटल 100 हैं, तो जो 60 बचे वो क्या होंगे, गाय होंगे। तो गाय कितनी, 60। और अनुपात में किसमें बताना था, गाय और मुर्गों की संख्या में। तो मतलब 60 और अनुपात से 40, 20 से काट दो दोनों को, 20 से 3 बार में और 20 से 2 बार में, तो 3:2 का रेशियो। क्लियर है ना, 3 अनुपात से 2 का। चलिए, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ गड़ेड़िए अपनी भेड़ चरा रहे हैं,
यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या कुल 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या बताइए। भेड़ मतलब 4 पैर वाले जानवर, भेड़ मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी है। तो देखिए करते क्या है हम लोग, हमें 4 पैर वाले जानवरों की जब भी संख्या बतानी होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर 4 पैर वाले जानवर की संख्या बतानी है तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे, ठीक, 2 गुणे 0 की संख्या और बटा में 2। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे, कुल पैर हमारे पास दे रखे हैं 230 हो गया और माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 60 और बटा में 2। तो ये क्या होगा, 4 पैर वाले जानवर मतलब भेड़ की संख्या निकल के आएगी। ये 230 हुआ, 60 दूना 120, तो 120 230 में से घटा दोगे तो 110 बचेगा। 110 बटा 2 का क्या मतलब है, 55, ठीक। तो आपके पास भेड़ें कितनी है, 55। क्लियर। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या, अब तोते मतलब 2 पैर वाले, ठीक। जब भी हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी होगी, तोते मतलब 2 पैर, तो हम लोग कहते हैं क्या है, यहाँ पे बस 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2, अगर 2 पैर की संख्या बतानी है तो 4 से गुणा, 4 पैर की संख्या बतानी तो 2 से गुणा, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास कुल पैरों की संख्या दे रखा है, कुल पैरों की संख्या 90 माइनस 4 गुणे सिरों की संख्या दे रखा है 35 और बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, तोतों की संख्या निकल के आएगा। ये 35 चौका कितना 140, 140 में से 90 घटा दो, 90 और 140 का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा, 90 और 140 का अंतर हम लोग ले लेते हैं तो 10, 50 और बटा 2, तो कितना 25। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 पैर वाले जानवर की संख्या मतलब तोतों की संख्या कितनी, 25। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे, वहां कुछ कुत्ते खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बगुले की संख्या मतलब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या में बताना है। तो अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताना है तो कुल पैर हम लोग देखते हैं, कुल पैर की संख्या कितनी है, यहाँ पे दे रखा है कुल पैरों की संख्या 60 माइनस 4 गुणे सिरों की संख्या कितनी है 24 और बटा 2। 24 चौका 96 और 60 में से 96 और 60 का अंतर ले लेंगे, हो जाएगा कितना 36 और बटा 2 बराबर कितना 18, ठीक। तो मतलब इनकी संख्या कितनी, हमारे पास 2 पैर वाले मतलब बगुलों की संख्या कितनी 18, ठीक। क्लियर है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।